रात के ठीक 2 बजे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और मैं उस बंद पे रेलवे प्लेटफार्म पर बैठा था। मेरे हाथ में उसका आखिरी मैसेज था, अब मत आना, सब खत्म हो चुका है। उस मैसेज को मैंने पिछले 3 घंटे से बार-बार पढ़ रहा था। शायद उम्मीद कर रहा था कि शब्द बदल जाएंगे, लेकिन सच कभी बदलता नहीं। और उस रात मैं पहली बार समझा, कभी-कभी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही इंसान से हराने की होती है। उसका नाम आर्या था और वो मेरी ज़िंदगी में ऐसे आई थी जैसे किसी बंद कमरे में अचानक खिड़की खुल जाए। ताज़ी हवा की तरह, रोशनी की तरह और सुकून की तरह। हमारी पहली मुलाकात बहुत फ़िल्मी नहीं थी, ना कोई टकराना, ना कोई स्लो मोशन, बस एक लाइब्रेरी का कोना जहाँ मैं किताब ढूँढ रहा था और वो मेरे सामने खड़ी होकर बोली, माफ़ करना, ये किताब मुझे चाहिए थी। मैंने उसकी तरफ देखा, आँखों में एक अजीब-सी सादगी थी, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, और पता नहीं क्यों मैंने वो किताब बिना कुछ बोले उसे दे दी। वो मुस्कुराई और बस इतना कहा, थैंक यू। उस एक थैंक यू में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल में रह गया। उस दिन के बाद हम अक्सर लाइब्रेरी में मिलने लगे। पहले किताबों की बातें होती थी, फिर धीरे-धीरे ज़िंदगी की। वो अपने सपनों के बारे में बताती थी। मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं बनना चाहती, बस अपने घर वालों को खुश देखना चाहती हूँ। और मैं बस उसे देखता रहता था, क्योंकि मुझे पहली बार लगा था कोई इतना सच्चा भी हो सकता है। धीरे धीरे हमारी बातें घंटों तक चलने लगी, फ़ोन पर, मैसेज में, या बस चुप रहकर भी। एक दिन उसने मुझे पूछा, अगर मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? मैं हंस पड़ा, तुम जाओगी ही क्यों? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उस दिन मुझे नहीं पता था कि वो सवाल नहीं, एक इशारा था। कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन ये प्यार आसान नहीं था, क्योंकि आर्या एक ऐसे परिवार से थी जहाँ फैसले दिल से नहीं, समाज देख कर लिए जाते हैं, और मैं बस एक आम लड़का, ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई ख़ास पहचान। जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई तो वो चुप हो गई। मैंने डरते हुए पूछा, कुछ गलत कहा क्या? वो बोली, गलत नहीं, बस मुश्किल है। मतलब? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर हम साथ हुए तो तुम्हें दुनिया से लड़ना पड़ेगा। मैंने बिना सोचे कहा, मैं लड़ लूँगा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक डर छुपा था। और फिर हमने प्यार को नाम दे दिया। शुरुआत बहुत खूबसूरत थी, छोटी छोटी बातें, लंबी लंबी कॉल्स, और वो एहसास कि कोई है जो सच में आपका है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और हमारी कहानी का मोड़ बहुत जल्दी आ गया। एक दिन उसके घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसका फ़ोन छीन लिया गया, कॉलेज जाना बंद, और उससे बात करने का हर रास्ता ख़त्म। मैंने बहुत कोशिश की, हर दिन उसके घर के पास जाता, बस एक झलक पाने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती थी। एक दिन मुझे उसका एक छोटा सा मैसेज मिला, किसी दूसरे नंबर से, सब ठीक नहीं है। बस इतना, उस एक लाइन ने मेरे अंदर सब कुछ हिला दिया। मैं समझ गया, अब ये सिर्फ प्यार नहीं रहा, ये लड़ाई बन चुकी है। और मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। उस रात मैं उसके घर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार चिल्लाने के लिए नहीं। मैं चुप था, लेकिन अंदर सब कुछ टूट रहा था। तभी घर का दरवाज़ा खुला और वो सामने थी, लेकिन इस बार वो वही वही आर्या नहीं थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, चेहरे पर वो सुकून नहीं था। वो बस खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे सब कुछ छीन लिया हो। मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और धीरे से कहा, अब मत आना। मैं वहीं रुक गया। क्यों? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अब मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। उसकी ये बात सीधे दिल में लगी। मैंने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे पड़ता है। और फिर वो मुड़ गई। उस पल मैं समझ नहीं पाया, क्या वो सच में मुझे छोड़ रही थी या खुद को बचा रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं थी, इसके पीछे एक ऐसा सच था जो मेरी पूरी दुनिया बदलने वाला था। उस रात के बाद नींद मेरी ज़िंदगी से जैसे चली ही गई। हर रात मैं उसी प्लेटफार्म पर जाता जहां उसने मुझे आखिरी बार मत आना कहा था, और हर बार दिल में एक ही सवाल होता, अगर वो मुझसे प्यार करती थी तो उसने मुझे खुद से दूर क्यों किया? दिन बीतते गए, लेकिन उसके बिना हर दिन जैसे साल बन जाता था।
जैसे उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोग भूलने के लिए नहीं होते, वो आपकी आदत बन जाते हैं और आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। एक दिन मैं उसी लाइब्रेरी में गया जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। सब कुछ वैसा ही था, किताबें, वो कोना, वो कुर्सी, बस एक चीज़ नहीं थी, वो मैं ही बैठा गया। और अचानक मुझे एक किताब के अंदर एक छोटा सा कागज़ मिला। वो उसकी लिखावट थी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे वो कागज़ खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो मुझसे नफरत मत करना। उस एक लाइन ने मेरे अंदर तूफान ला दिया। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, उसके दोस्तों से पूछा, कॉलेज में पूछा, हर जगह, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, वो अब यहाँ नहीं है। कहाँ गई पता नहीं। उस पल मुझे पहली बार डर लगा, क्या वो सच में चली गई या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ आई, क्या तुम आर्या को जानते हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, कहाँ है वो? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने कहा, अगर सच में जानते हो तो अस्पताल आ जाओ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बिना कुछ सोचे सीधे अस्पताल भागा। वहां पहुंचकर मैंने हर वार्ड में उसे ढूंढा और फिर मैं उसे देख पाया। वो एक कमरे में थी, सफ़ेद चादर, मशीनों की आवाज़ और वो कमज़ोर, शांत और पहले से बिल्कुल अलग। मेरा दिल टूट गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा। उसने आंखें खोली और मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। तुम आ गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अगर बताती तो तुम मुझे कभी जाने नहीं देते। मैंने गुस्से में कहा, तो क्या ये सही था मुझे बिना वजह तोड़ देना? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था। तोड़ना नहीं चाहती थी, बचाना चाहती थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। किससे? उसने धीरे से कहा, खुद से। मैं चुप हो गया। डॉक्टर अंदर आए, उन्होंने मुझे बाहर बुलाया और जो उन्होंने कहा उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उसे एक गंभीर बीमारी है जो धीरे धीरे उसे ख़त्म कर रही है। मेरे कोने में आवाज़ गूंजने लगी, इलाज। डॉक्टर ने सिर झुका लिया, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है समय बहुत कम है। उस पल मैं अंदर से टूट गया। मैं वापस उसके पास गया। वो मुझे देख रही थी जैसे उसे सब पता हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेले ये सब झेल रही थी? वो मुस्कुराई, अकेले नहीं, तुम्हारी याद के साथ। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। इस बार सच में। वो हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। फिर उसने वो बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, तुम अब भी नहीं समझे? मैंने पूछा, क्या? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ये बीमारी सिर्फ मुझे नहीं, हम दोनों को ख़त्म कर देगी। मैं चौंक गया। मतलब? वो बोली, अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम मुझे हर दिन मरते देखोगे और एक दिन तुम खुद अंदर से मर जाओगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो सही थी, लेकिन मैं उसे कैसे छोड़ देता? मैंने कहा, मैं सब झेल लूँगा। वो मेरी तरफ देखती रही और फिर उसने वो सच बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या? हाँ, घर वाले चाहते हैं कि मैं उनके फैसले से जाऊं ताकि उनकी इज्जत बची रहे। मैं गुस्से में आ गया। और तुम मान गई? वो चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। जिसके लिए मैं दुनिया से लड़ रहा था, वो खुद मुझसे दूर जाने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। जो जाने लगा तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मजबूती थी। और उसने धीरे से कहा, एक सच और है जो मैंने आज तक तुमसे छुपाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे हिम्मत जुटा रही हो, और फिर धीरे से बोली, मैं माँ बनने वाली थी। उस एक पल में जैसे समय रुक गया। मेरे कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मैं माँ बनने वाली थी। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या ये मेरा? उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून।
हाँ, हमारा। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं तुम्हें 2 बार नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं समझ नहीं पाया, मतलब? वो बोली, पहली बार जब मैं तुमसे दूर गई, और दूसरी बार जब तुम ये सच जानते। मेरे अंदर गुस्सा, दर्द, प्यार सब एक साथ उमड़ पड़ा। तुमने अकेले ये सब कैसे सहा? वो हल्का सा मुस्कुराई, तुम्हारी याद के सहारे। कुछ पल के लिए हम दोनों चुप हो गए। फिर मैंने धीरे से पूछा, अब बच्चा? उसने अपनी नज़रें झुका ली, और वही जवाब था जो मैं सुनना नहीं चाहता था। वो अब नहीं है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। इस बार पूरी तरह मैं रो पड़ा, जोर से, बिना किसी रोक टोक के। तुमने मुझे ये सब अकेले झेलने दिया? वो बोली, मैं चाहती थी तुम मुझे एक खूबसूरत याद के रूप में याद रखो, न कि एक ऐसी सच्चाई के साथ जो तुम्हें हर दिन तोड़े। उसकी हर बात अब समझ आ रही थी। वो मुझे दूर नहीं कर रही थी, वो मुझे बचा रही थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम पागल हो, इतना सब अकेले सह लिया और मुझे बताया भी नहीं। वो हल्का सा हंसी, प्यार में लोग पागल ही होते हैं ना। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, मैं अब भी लड़ सकता हूँ, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। उसने सिर हिला दिया। नहीं, क्यों? वो बोली, क्योंकि इस बार लड़ाई जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए है। मैं चुप हो गया। उसने मेरा हाथ अपने दिल पर रखा। यहाँ तुम हमेशा रहोगे। फिर धीरे से बोली, लेकिन अब मुझे जाने दो। उस पल मैं टूट गया, लेकिन पहली बार मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, मैं इस बार नहीं लड़ूंगा। उसकी आंखों में सुकून आ गया। उसने आखिरी बार मुस्कुरा कर कहा, अब तुम जीत गए। मैं समझ नहीं पाया कैसे। उसने धीरे से कहा, क्योंकि इस बार तुमने मुझे नहीं, मेरे दर्द को चुना। और फिर उसकी पकड़ ढीली हो गई। मशीन की आवाज़ धीरे धीरे सीधी लाइन में बदल गई और मेरी दुनिया खामोश हो गई। कुछ दिन बाद मैं उसी लाइब्रेरी में बैठा था जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी। सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज़ नहीं थी। मैंने उसी किताब को उठाया जिससे हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और उसके अंदर मुझे एक कागज़ मिला। उसकी लिखावट मैंने कांपते हाथों से पढ़ा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं जा चुकी हूँ। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने मेरे लिए दुनिया से लड़ाई की, लेकिन मैं तुमसे ही हार गई, क्योंकि तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकी। अगर कभी मुझे याद करो तो ये मत सोचना कि मैं चली गई। मैं वहीं हूँ जहाँ तुमने मुझे पहली बार महसूस किया था। मैंने वो कागज़ अपने सीने से लगा लिया। आज भी लोग पूछते हैं, क्या तुम हार गए? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ, प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को इतनी शांति देना कि वो जाते वक्त भी मुस्कुरा सके। मैं उसके लिए दुनिया से लड़ा, लेकिन आखिर में मैंने उसे नहीं, उसके दर्द को जाने दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें महसूस किया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, एक लाइक ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे ये ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ बातें वक्त रहते कह दी जाए तो ही सच अच्छी लगती है। धन्यवाद।